सो अगेन नमस्कार सब लोगों को। भगवीर फाउंडेशन में आज आपका फिर से स्वागत है। यू वेलकम। और मैं स्वामी आनंद संदेश आज फिर से आपके साथ एक अगली क्लास के साथ। और चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। स्क्रीन शेयरिंग की मदद से वी विल लर्न सम न्यू थिंग्स एंड मुझे अभी रियाज अहमद जी दिख रहे हैं, इसके अलावा मुझे कोई नहीं दिख रहा। अच्छा, मोहम्मद मजीद मजीद जी भी दिख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कि मैंने हैव हैज का पहला यूज का नाम दिया है जस्ट नाउ। अगेन आई एम रिपीटिंग। मैंने अपने कोर्स के सिस्टम में, जैसे कि एक अलग कोर्स है, उस सिस्टम में पहले यूज को नाम दिया है जस्ट नाउ। और वो जस्ट नाउ वो जगह है जहां कोई काम अभी अभी आधे घंटे के अंदर अंदर किया हो, तो आप बताते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। और जैसे ही मैंने काम खत्म किया तो बोलूंगा आई हैव प्लेड। ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, ही हैज प्लेड। तो ये देखिए, ये पहला यूज है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि जस्ट नाउ पहला हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म पहली जगह लगती है, उसका नाम मैंने दिया है जस्ट नाउ। आज हम दूसरी जगह सीख रहे हैं जहां पे हैव हैज के साथ में थर्ड फॉर्म लगती है, और उसका नाम है टाइम लेफ्ट। TIME, टाइम लेफ्ट। आई एम रिपीटिंग अगेन कि हैव हैज के साथ में थर्ड फॉर्म दूसरी जगह जहां लगती है, उसको मैंने नाम दिया है टाइम लेफ्ट। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि टाइम लेफ्ट है क्या। लेट मी कम टू द टॉपिक। टाइम लेफ्ट क्या है। ओके, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। टाइम लेफ्ट को समझते हैं। टाइम लेफ्ट को हम हिंदी में देखें तो इसको मैंने नाम दिया है समय बाकी। समय बाकी, टाइम लेफ्ट या समय बाकी, ये क्या चीज है। देखिए, दुनिया में किसी भी काम को जब हम करते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं ब्रेकफास्ट का। बी फॉर ब्रेक, एफ फॉर फास्ट, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का जो टाइम हम मान के चलते हैं, ब्रेकफास्ट का समय हम सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे का ब्रेकफास्ट का समय लेके चलते हैं। तो मान के चलो कि मैं आपके घर में सुबह 7 बजे आता हूं, 7 AM, और आप उस समय नाश्ता कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो जैसे आपने मुझे देखा तो आप मुझे क्या करोगे। एक हमारे यहाँ ना कल्चर सिस्टम है कि जब हमारे घर में कोई आए, हम कोई चीज़ खा पी रहे हो तो हम उसको ऑफर करते हैं। तो जैसे ही 7 बजे मैं आपके घर पे आया, आप उस समय ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो आपने मुझसे हिंदी में पूछा, हिंदी में पूछा आपने कि सर, क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अच्छा, ये आपने क्यों पूछा मुझसे। बेसिकली क्योंकि आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और आप मुझे ब्रेकफास्ट ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप कंफर्म कर रहे हैं कि मैंने ब्रेकफास्ट किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो आप मुझे ऑफर कर दोगे, मेरे को प्लेट में ब्रेकफास्ट डाल करके दे दोगे। जबरदस्ती भी कर सकते हो आप मेरे साथ कि नहीं भाई साहब, खाओ ही खाओ।
तो हिंदी में अगर हम देखें तो अगर 7 बजे आपके घर पे कोई आया, 7 बजे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को ब्रेकफास्ट ऑफर करने से पहले आप हिंदी में ये सवाल पूछोगे कि सर क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है। मान के चलो कि कोई व्यक्ति 7:30 बजे आए और उस समय आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तो भी आप उससे यही सवाल पूछोगे, ब्रेकफास्ट ऑफर करने से पहले ही पूछोगे कि सर क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अगर 8 बजे तो भी सेम सवाल पूछोगे, 9 बजे तो भी सेम सवाल पूछोगे, 10 बजे तो भी सेम सवाल पूछोगे कि सर क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है। लेकिन सोच के चलो, अगर मैं आपके घर पे आता हूं 2 बजे, दोपहर को 2 बजे, 2 PM, तो क्या आप मुझसे ये सवाल पूछोगे, ऐसे ब्रेकफास्ट के बारे में पूछोगे कि सर क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है, पूछोगे? नहीं, आप ऐसे नहीं पूछोगे। आपका सवाल बदल जाएगा, आप मुझे बोलोगे कि सर क्या आपने ब्रेकफास्ट किया था। चेक करना, मतलब 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक ब्रेकफास्ट का जब तक टाइम है, जब तक ब्रेकफास्ट का टाइम है, समय बाकी है ब्रेकफास्ट का, 10 बजे तक हम ब्रेकफास्ट का समय मान के चलते हैं। जब तक समय बाकी है, टाइम लेफ्ट है, तब तक आपने मुझसे सवाल पूछा कि आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया। और जब उस काम को करने का समय निकल गया, जैसे 1 बज गया, 2 बजे, तो आप उस काम को नहीं कर सकते हो, समय निकल गया उस काम को करने का। तो आपने क्वेश्चन पूछा क्या आपने आज ब्रेकफास्ट किया था। आई होप इट्स क्लियर टू यू कि किस तरीके से सेंटेंसेस बदलते हैं। कि जब किसी काम को करने का समय बाकी होता है, तो आप क्या करते हो, आप सवाल को एक तरीके से पूछते हो। और जब किसी काम को करने का समय निकल जाता है, तो जब समय बाकी होता है तो आप है से पूछते हो। और जब उस काम को करने का समय निकल जाता है, तो आप उसी सवाल को था से पूछते हो। मैं यहाँ पर फिर से साफ साफ लिख देता हूँ कि क्या आपने, यहाँ पे मैं डैश लगा देता हूँ, आपने कर ब्रेकफास्ट कर लिया है। और यहाँ पे सवाल बनेगा क्या आपने ब्रेकफास्ट किया था। अच्छा, लंच का समय हम मान के चलते हैं कि 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक है। तो 1 से 3 बजे के बीच में अगर आप मुझसे पूछोगे, तो आप मुझसे पूछोगे कि सर क्या आपने लंच कर लिया है। 2 बजे क्या आपने लंच कर लिया है, 2:30 बजे क्या आपने लंच कर लिया है। लेकिन 5 बजे आप यही सवाल पूछोगे, तो पूछोगे सर क्या आज आपने लंच किया था। अच्छा, और एग्जांपल ले लेते हैं। 7 बजे से डिनर का समय हम मान के चलते हैं, लेट टू लेट 11 बजे तक का डिनर का टाइम ले लेते हैं। तो 7 बजे से 11 बजे के बीच में अगर आप मुझसे डिनर के बारे में पूछोगे, तो आप मुझसे पूछोगे कि सर क्या आपने डिनर कर लिया है। 8 बजे क्या आपने डिनर कर लिया है, 9 बजे क्या आपने डिनर कर लिया है, 10 बजे क्या आपने डिनर कर लिया है। और यही सवाल अगर आपको 2 बजे पूछोगे, तो आप पूछोगे कि सर क्या आपने आज कल आपको डिनर किया था। आई होप अभी तक मैं आपको ये समझाने में सक्षम हुआ हूँगा कि मैं बेसिकली बात क्या कर रहा हूँ। बात मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि जब तक किसी काम को करने का समय बाकी है, समय बचा हुआ है, टाइम लेफ्ट, तो हम जो सवाल पूछते हैं ऐसे पूछते हैं कि आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है, क्या आपने डिनर कर लिया है, क्या आपने लंच कर लिया है, क्या तुमने इंटरव्यू दे दी है, क्या तुमने जीन्स खरीद ली है, क्या तुमने वोट डाल दिया है। और जब उस काम को करने का समय खत्म हो जाता है, तो उसी सवाल को हम पूछते हैं कि क्या तुमने वोट डाली थी। एग्जाम्पल, 10 तारीख को वोटिंग होनी है। सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हुई, शाम के 5 बजे तक। तो सुबह 9 बजे का आप मुझसे पूछोगे वोटिंग के बारे में, तो आप मुझसे पूछोगे कि आपने क्या वोट डाल दिया। 9 बजे क्या आपने वोट डाल दिया, 10 बजे क्या आपने वोट डाल दिया, 2 बजे क्या आपने वोट डाल दिया, 4 बजे क्या आपने वोट डाल दिया, 4:30 बजे क्या आपने वोट डाल दिया, पौने 5 बजे क्या आपने वोट डाल दिया। 5 बज के 5 मिनट बाकी है, क्या आपने वोट डाल दिया। लेकिन 5 बजे एंड है। तो जैसे ही काम काम को करने का समय खत्म हुआ, तो आप क्या बोलोगे, सर क्या बना फिर, आज वोट डाला था। अगर आपको मेरी बात क्लियर हो रही है, तो ये सेंटेंसेस का डिफरेंस है। चलिए आते हैं अब कि अंग्रेजी में इसको हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसको डिस्कस कर लेते हैं।
तो आज के बाद याद रखिएगा कि अगर किसी काम को करने का समय बचा हुआ है, अगर किसी काम को करने का समय बचा हुआ है मतलब टाइम लेफ्ट, समय बाकी है, और आप सवाल पूछना चाहते हो तो हमेशा कैसे पूछोगे? हैव हैज को बाहर निकाल करके एक्शन थर्ड फॉर्म के साथ आप सवाल पूछ लोगे, जैसे हैव यू, हैव दे, और उसके बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म लगा दो। जैसे टेक ब्रेकफास्ट है तो टेक का क्या बन जाएगा? टेकन ब्रेकफास्ट। मतलब सुबह 7 बजे से लेकर के सुबह 10 बजे तक आप पूछोगे हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट। लेकिन जैसे ही 2 बजे, मान के चलो कि अभी 2 बज गए हैं, ब्रेकफास्ट का समय तो खत्म हो गया। अब इसी सवाल को पूछना है तो आप हिंदी मैंने था से पूछा था, अंग्रेजी में इसको पूछोगे तो पूछोगे डिड से। तो पूछोगे डिड यू टेक ब्रेकफास्ट। लंच का समय 1 बजे से लेके 3 बजे तक है। 1 से 3 बजे के बीच में आप मुझसे लंच के बारे में पूछोगे तो पूछोगे हैव यू सर, हैव यू टेकन लंच, हैव यू टेकन लंच, हैव यू टेकन लंच, हैव यू टेकन लंच, 3 बजे। और यही सवाल को अगर आपने शाम को 5 बजे पूछना है तो आप मुझसे पूछोगे डिड यू, और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगेगी डिड यू टेक लंच। एक एग्जांपल और, वोट डालने की बात कर रहे थे कि सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हुई, शाम के 5 बजे तक वोटिंग चलनी है। तो 8 से 5 बजे के बीच में अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये पूछोगे हैव यू, और वोट डालने की अंग्रेजी होती है कास्ट द वोट। तो कास्ट की थर्ड फॉर्म कास्टेड, हैव यू कास्टेड द वोट। 9 बजे हैव यू कास्टेड द वोट, 10 बजे हैव यू कास्टेड द वोट, 2 बजे, 4 बजे हैव यू कास्टेड द वोट, और 6 बजे अगर यही सवाल पूछोगे तो पूछोगे डिड यू CAST कास्ट द वोट। आपको मालूम है कि पास की जब बात करते हैं तो सेकंड फॉर्म एक ही बार आती है, और यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑलरेडी डिड के रूप में आई हुई है, यहाँ पे भी डिड के रूप में आई हुई है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्शन में फर्स्ट फॉर्म लगाई है। अगर आपको ये बात जो मैं अभी डिस्कस की है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर समझ में आ गई, तो यू कैन शो मी थंब कि हाँ सर समझ में आ गई। और मुझे मुझे लगता है थोड़ी सी मैं अपनी तारीफ करने का मेरा मन कर रहा है कि इस तरीके से स्कूल के अंदर इस चीज़ का डिफरेंस नहीं बताया जाता। शायद बताया भी जाता होगा, जब मैं पढ़ता था तब नहीं बताया गया था, बट इस तरीके से अगर आप इसका डिफरेंस समझ लेंगे तो आपके लिए सेंटेंस बनाना, बहुत से लोगों के लिए ये भी प्रश्न होता है, उनके लिए क्वेश्चन मार्क होता है कि सर मैंने सवाल पूछना है, मैं डिड से पूछूं कि हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगा के पूछूं कि डिड से पूछ लूं। याद रखना, अगर तो उस काम को अभी भी किया जा सकता है तो उस सवाल को पूछना है तो हैव यू हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगा के पूछ लेना। अगर उस काम को अब नहीं किया जा सकता, समय खत्म हो गया, तो उस सवाल को कैसे पूछोगे? डिड से पूछोगे, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा करके पूछोगे। एक बार फिर से मैं लास्ट में, बार फिर से आपको कुछ डिफरेंस, ताकि आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आए, मैं एक बार प्रैक्टिस और आपकी करा देता हूँ। बहुत सारी चीजें नई नहीं कराऊंगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हैव और हैज के साथ में थर्ड फॉर्म लगानी है हमने एक्शन में, और यहाँ पे सेम सवाल को हमने पूछना है डिड से। वो एक्शन में यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे एक्शन में कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। जैसे शादी, चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जीन्स की सेल लगी हुई है। किसकी सेल लगी हुई है? जीन्स की। तो एक्शन है बाय जीन्स, और सेल है 7 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक। तो 7 तारीख को अगर आपने मुझसे पूछना है कि मैंने जीन्स खरीदी नहीं खरीदी, तो आपका सवाल बनेगा हैव यू, और एक्शन क्या है? बाय जीन्स। बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बॉट। तो हैव यू बॉट जीन्स। यही सवाल दे के बारे में पूछना है तो हैव दे बॉट जीन्स, ही के बारे में पूछना है या शी के बारे में पूछना है तो
फिर इन दोनों के लिए हैज लग जाएगा, हैज ही बॉट जीन्स, हैज शी बॉट जीन्स। 8 तारीख को सेम बनेगा, 9 तारीख को सेम बनेगा, 10 तारीख को भी सेम बनेगा, लेकिन 11 तारीख को सेम अगर मैंने सवाल पूछना है तो मैं पूछूंगा, क्योंकि समय निकल गया, तो डिड यू बाय जीन्स। तो डिड यू, दे के बारे में डिड दे, ही के बारे में डिड ही, शी के बारे में डिड शी। सबके लिए एक ही वर्ड लगेगा, वो है डिड, सब जगह। और यहाँ पर सब जगह एक्शन में कौन सी फॉर्म लग जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पे हमने कौन सी फॉर्म लगाई है? थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे 2 वर्ड हमने यूज किए हैं, कौन कौन से? हमने हैव यूज किया है, हैज यूज किया है। मतलब समय बाकी है तो हैव हैज के साथ में एक्शन थर्ड फॉर्म लगा के पूछ लें, समय खत्म हो गया तो डिड के साथ में पूछ लें। जैसे अब मैं आपसे थोड़ा सा पर्सनली बात कर सकता हूँ, किसी एक व्यक्ति की हेल्प लेकर के, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं वो वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि कमलेश जी से भी मैं बात कर चुका हूँ कई बार, नकुल जी से बात, इतनी बात करके बोर हो गया अब तो मैं। रियाज अहमद जी से भी बात की थी, तो और लेट्स सी। चलिए, जो लोग बात करना चाह रहे हैं वो तो ऑलरेडी रेडी हैं, बाकी लोगों को उनको शायद मेरा चेहरा पसंद नहीं आ रहा, बोले सर छोड़ो सर, क्या बात करनी है आपसे, कोई बात नहीं, कमलेश जी से बात करते हैं। कमलेश जी, कैन यू हियर मी? यस सर। चलिए कमलेश जी, एग्जाम्पल है ताजमहल को देखने का, ठीक है? तो ताजमहल को देखने की अंग्रेजी होती है सी ताजमहल। सी की सेकंड फॉर्म होगी सॉ, थर्ड फॉर्म होगी सीन। मैं आपके सामने बैठा हूं, तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आनंद संदेश से अगर आप ये सवाल पूछे तो अब आपका 2 तरीके हैं, या तो आप डिड से पूछोगे या आप हैव से पूछोगे। अब मैं नहीं बताऊंगा कि आपको कैसे पूछना है, आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने कैसे पूछना है। हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगा के पूछोगे कि डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगा के पूछोगे, जो पूछना पूछिए। सर आई कांट गेट इट कि मैं मेरे को था में पूछना है या है हम्म, में पूछना है? छोड़ो उसको, था है में छोड़ो आप, सिंपल सी हाँ। बात है। मैं आपके सामने हम्म। बैठा हुआ हूँ, हम्म। जिंदा हूँ, देखो जी। देखो मैं हिल रहा हूँ, जिंदा हूँ, है ना? मरा नहीं अभी, है ना? जिंदा हूँ, है ना? इसका मतलब, है। सो ताजमहल भी कहीं है, इंडिया में ही कहीं है। तो मैं आपके लिए यूं हूं, तो मैंने ताजमहल देखा या नहीं देखा? हमने अभी भी डिस्कस किया कि अगर किसी काम को करने का समय बाकी हो तो हैव हैज के साथ में थर्ड फॉर्म लगा के पूछो सवाल। अगर उस काम को करने का समय खत्म हो गया तो डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगा के पूछो। अब आप खुद सोचिए कि आपको आनंद से ये सवाल पूछना है तो कैसे पूछना चाहिए? हैव से पूछना चाहिए थर्ड फॉर्म लगा के, कि डिड से पूछना चाहिए? आप अपने तरीके से सोच के बताइएगा, पूछिए सवाल। हैव यू सीन ताजमहल? ताजमहल। अच्छा सोचो, आपने पूछा हैव यू सीन ताजमहल, आपने डिड क्यों नहीं लगाया? बिकॉज वो अभी कभी देख, आप देख सकते हो, आप लाइव हो अभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो अभी भी देखा जा सकता है, आनंद संदेश उसे अभी भी देख सकता है, इजंट इट? यस। इसलिए आप मुझसे पूछोगे हैव यू सीन ताजमहल। अच्छा, मिलना होता है मीट, यस। मीट मिलने की सेकंड फॉर्म होती है मैट, थर्ड फॉर्म एट। होती है मैट, मीट मैट मैट। तो शाहरुख खान है, तो शाहरुख खान से मिलने की अंग्रेजी क्या होगी? मीट शाहरुख खान। थर्ड फॉर्म लगाना चाहे तो मैट शाहरुख खान भी लगा सकते हैं। अब आपको ये सवाल मुझसे पूछना है, तो आप डिसाइड कीजिए कि ये सवाल जस्ट नाउ वाला है, सॉरी सॉरी, टाइम लेफ्ट वाला है कि टाइम लेफ्ट वाला नहीं है। अगर टाइम लेफ्ट वाला नहीं है तो डिड से पूछोगे, अगर टाइम लेफ्ट है, आपको लगता है कि टाइम लेफ्ट वाला सेंटेंस है, तो आप हैव से पूछोगे। मुझे नहीं पता आपने कैसे पूछना, पूछिए। हैव यू मेट द शाहरुख विद हैव यू शाहरुख मेट खान या शाहरुख? द? बिल्कुल, आपने पूछा हैव यू, अच्छा आपने डिड क्यों नहीं लगाया बताओ? बिकॉज आप मिल सकते हो। क्योंकि अभी भी समय बाकी है, टाइम लेफ्ट, अभी भी समय है। अच्छा, मीट सलमान खान। मीट सलमान सलमान खान। खान, हाँ। हैव यू मीट हैव यू मेट सलमान सलमान, खान? अभी मेट सलमान खान, वेरी गुड। अच्छा,
अमजद खान या अमरीश पुरी के बारे में पूछो, मीट अमरीश पुरी। डिड यू मीट अमरीश पुरी? आपने डिड क्यों लगाया यार? बिकॉज ही इज नॉट लेफ्ट मोर। मतलब मेरे पास समय नहीं है कि मैं उसको मिल नहीं सकता क्या अभी? अमरीश पुरी नहीं है, नहीं, मैं उसको मिल नहीं सकता? बोले वो सर है ही नहीं। आप तो जिंदा है लेकिन वो जिंदा नहीं है, इसलिए आप उनसे मिल नहीं सकते, इसका मतलब टाइम खत्म हो गया, हम्म, उससे मिलने का समय खत्म हो गया। तो हम ये बात करना चाह रहे हैं कि समय है, नहीं अब समय नहीं है, समय खत्म हो गया। तो जब समय खत्म हो गया तो किससे पूछेंगे फिर? डिड्स। डेट से पूछेंगे। तो आपने बिल्कुल सही बोला, आपने डिड यू मीट अमजद खान या डिड यू मीट अमरीश पुरी। अमरीश पुरी। अच्छा चलो एक और सवाल पूछता हूँ। सपोज आपने मुझसे पूछना है नकुल के बारे में, नकुल भी यहाँ पे स्क्रीन पे है ना, तो ही हो गया। तो अगर समय बाकी हो, ही शी से सवाल पूछना है तो वो हैज से पूछते हैं थर्ड फॉर्म लगा के। और पास की बात करनी हो, समय खत्म हो गया तो डिड से पूछते हैं, आपको डिड्स। मालूम ही है। हम्म। तो अगर आपको मुझसे पूछना है नकुल के बारे में कि नकुल ने, नकुल जो है, ही के बारे में पूछना है, ही के बारे में, ही ने, ही जो है उसने ताजमहल देखा या नहीं देखा? ताजमहल देखा है नहीं देखा? मतलब अभी देखो नकुल जी हैं, ताजमहल भी हाँ। है, हम्म। तो ये सवाल कैसे बनेगा? डिड। अच्छा समय खत्म हो गया क्या? नो, समय खत्म नहीं हो गया। समय बाकी है, यस। अभी भी नकुल जी उस ताजमहल को देख सकते हैं। हम्म। तो सवाल कैसे बनेगा? जब जब ये समय बाकी होता है तो फिर हम सवाल कैसे बनाते हैं? हैव हैज। के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना। हैज नकुल हाँ सीन द हाँ, ताजमहल? हैज ही सीन ताजमहल या हैज नकुल सीन ताजमहल, क्योंकि समय बाकी है। हम्म। चलिए कमलेश जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर आगे, एक बात और पूछनी थी हाँ जी हाँ जी पूछिए। कि जो सेकंड है सेशन हमारा, वो कब से स्टार्ट है? 26। और हम ज्वाइन कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकता है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। चलिए हम बात कर रहे थे कि आई होप, जैसे मुझे लग रहा है कि कमलेश जी को समझ में आ गया तो बाकी सब लोगों को भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया, मैं सभी से बात नहीं कर सकता, सो जस्ट शो मी थंब कि यस इट्स क्लियर। चलिए गुड, थैंक यू सो मच। बहुत से लोग जो हैं वो थंब दिखा रहे हैं, तो अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया। सो वापस आते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा साफ साफ पहले से लिख करके रखा है आपके लिए कि समय बाकी है तो हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट। और जब काम को करने का समय खत्म हो गया तो सेम सवाल को पूछेंगे, तो पूछेंगे डिड यू टेक ब्रेकफास्ट। जैसे रात का खाना बाहर खाने की अंग्रेजी होती है डाइन आउट, तो डाइन की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कैसे बना दूंगा? ईडी लगा के बना दूंगा, डाइंड आउट। तो अगर तो समय बाकी है तो आप पूछोगे हैव यू डाइंड आउट, हैज ही डाइंड आउट, है ना, इस तरीके से। और समय खत्म हो गया तो डिड यू डाइन आउट। बाय जीन्स, समय बाकी है तो हैव यू बॉट जीन्स, समय खत्म हो गया तो डिड यू बाय जीन्स। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कास्ट, तो कास्ट की सेकंड फॉर्म कास्टेड, तो हैव यू कास्टेड द वोट, हैज ही कास्टेड द वोट। और समय खत्म हो गया तो फिर डिड यू, डिड ही, डिड दे, डिड वी कास्ट द वोट। चलिए, तो याद रखिएगा आज के डिस्कशन को, आज के डिस्कशन का नाम क्या है? टाइम लेफ्ट, LEFT। तो ये अंग्रेजी में दूसरी सेकंड जगह है जहां पर क्या यूज होता है? हैव और हैज के साथ में आप एक्शन में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और हैव हैज को बाहर निकाल करके एज ए टाइम वर्ड यूज करके आप सवाल पूछते हैं। और अगर समय खत्म हो गया तो भी मैंने बता दिया कि समय खत्म हो गया तो उसी सवाल को फिर आप सबसे डिड से सवाल पूछोगे। और डिड के साथ में जैसे डिड यू, अपने आप से पूछना डिड आई, डिड ही, डिड शी, डिड दे, डिड वी, है ना। और उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगा करके सवाल पूछोगे। चलिए, आगे सेंटेंस लिखा हुआ है रन शॉर्ट ऑफ। देखिए दुनिया में, लाइफ में बहुत बार रूटीन में ना किसी न किसी चीज की कमी चल रही होती है।
कई बार जिंदगी में पैसों की कमी चल रही होती है, कई बार किसी भी चीज की कमी चल सकती है। समय समय की कमी चल रही है। तो जब भी किसी चीज की कमी चल रही हो तो वहां पर हम उसकी बात करनी हो अंग्रेजी में, तो वहां पे हम रन शॉर्ट ऑफ वर्ड की मदद से सेंटेंस बनाएंगे कि कमी किसको चल रही है, मुझको मेरी लाइफ में मुझे कमी चल रही है। तो आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ, और जिस भी चीज की कमी चल रही है उसका नाम लगा दो, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। कपड़ों की कमी चल रही है, सब मैं बड़ा हो गया हूँ, कपड़े छोटे हो गए हैं, अब कपड़े बहुत कम हैं, क्या करें, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ क्लोथ्स। सारे दोस्त पढ़ लिख करके कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, अब मैं शहर में मैं रह गया, या एक दो दोस्त और रह गए। पहले तो 10 दोस्त होते थे, आजकल दोस्तों की कमी चल रही है, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ फ्रेंड्स। आप देखो कितने दिन से क्लास लगा रहे हो, कितनी डेडिकेशन से क्लास लगा रहे हो। रियाज अहमद जी देखो कितनी ठंड में क्लास लगा रहे हैं। और मैंने देखा यहाँ पर मजीद जी तो मतलब मेट्रो में सफर कर रहे होते हैं तो भी क्लास कितनी डेडिकेशन के साथ क्लास लगा रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों की तारीफ करना चाहता हूँ, रियाज अहमद जी इतनी ठंड में देखो अंगीठी लेकर के क्लास लगा रहे हैं। तो मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को सच बताऊं, मेरे को शब्द कम पड़ रहे हैं। तो अगर पैसे कम पड़ रहे हैं, पैसों की कमी चल रही है, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। दोस्तों की कमी चल रही है, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ, उसी शब्दों की कमी चल रही है, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। तो जब भी आप किसी की तारीफ करना चाहते होते हैं ना, तो आप हिंदी में भी बोलते हैं, या भाई साहब मैं आपकी तारीफ तो करना चाहता हूँ लेकिन तारीफ करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि आपकी तारीफ बहुत बड़ी है। बहुत ज्यादा तारीफ करने करने का वो है, पर शब्द नहीं मिल रहे मेरे को, तो आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। तो किसी भी चीज की कमी चल रही है, आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, दवाई की कमी चल रही है, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मेडिसिन। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ आइडियाज, पहले बड़े बड़े आइडियाज आते थे, पर आजकल ना आइडियाज ही नहीं आते यार। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ फूड, जैसे कि कोविड के टाइम में है ना, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ वाटर, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मेडिसिन। और यही बात ही के बारे में करनी है तो ही लगा दो, ही इज रनिंग, है ना। शी इज रनिंग, इस तरीके से बात कर सकते हो। आई एम रनिंग, यू की बारे में बात करेंगे तो यू आर रनिंग, दे आर रनिंग, वी आर रनिंग। ही शी की बात करनी है तो इज लगा दीजिएगा, बाकी तो सेम ही रहेगा, रनिंग शॉर्ट ऑफ, इसके बाद जिस भी चीज की कमी चल रही है वो लगा दीजिएगा। आगे देखिएगा यहाँ पे क्या है, पहला सेंटेंस बना है कि किसी चीज की कमी चल रही है, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, और कमी पड़ गई है, मतलब काम अभी भी खत्म हुआ है, तो आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, आई हैव। थर्ड फॉर्म क्या होती है रन की, रन की फर्स्ट फॉर्म रन होती है, सेकंड फॉर्म रैन होती है, और थर्ड फॉर्म भी रन होती है। तो रन, रैन, रन, तो जो फर्स्ट फॉर्म है वही थर्ड फॉर्म है। तो अगर मेरे को कमी चल रही है, मेरे को ये बोलना है, तो आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, और मुझे कमी हो गई है, आई हैव रन शॉर्ट ऑफ मनी, या ही हैज रन शॉर्ट ऑफ मनी। और यही पुरानी बात करनी है तो रैन लगा दूंगा, सेकंड फॉर्म लगा दूंगा, ही रैन शॉर्ट ऑफ मनी। फ्यूचर की बात करूंगा तो बोलूंगा ही विल रन शॉर्ट ऑफ मनी। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये मैंने 4 सेंटेंस बना दिए। हिंदी में ये देखें तो इसको पैसों की कमी चल रही है, काम जारी है, तो बनेगा ही इज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। अभी भी काम खत्म हुआ है कि उसको कमी पड़ चुकी है, ही हैज रन शॉर्ट ऑफ मनी। वानी की बात करोगे, पास की बात करोगे तो ही रैन शॉर्ट ऑफ मनी। और पैसे भैया संभाल के रखो वरना तुम्हें कमी पड़ेगी, या उसको कमी पड़ेगी, ही विल रन शॉर्ट ऑफ मनी। तो मनी की जगह आप कुछ भी लगा सकते हो, देखो, सपोर्ट, फूड, फूड इन लॉकडाउन, ठीक है, मनी आफ्टर लॉकडाउन, लॉकडाउन के बाद में पैसों की कमी चल रही थी, फूड की कमी चल रही थी। हम आयु देवी की बात तो कर सकते हैं, हम कंट्री की भी बात कर सकते हैं कि इंडिया इज रनिंग शॉर्ट ऑफ जॉब्स, इंडिया इज रनिंग शॉर्ट ऑफ गुड पॉलिटिशियंस। स्कूल की बात कर सकते हैं, स्कूल इज रनिंग शॉर्ट ऑफ टीचर्स, की स्कूल में टीचर्स की कमी चल रही है ना। तो आप सौ योर सेंटेंस इस तरीके से आप बना सकते हैं। मैं एक दो सेंटेंस यहाँ आपको फिर से अलग से बना करके बता रहा हूँ आई के साथ में।
आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ फूड, कि खाने की कमी चल रही है। आई हैव रन शॉर्ट ऑफ फूड। मैं पुरानी बात कही, आप पिछले साल खाने की बड़ी कमी पड़ी यार, सेकंड फॉर्म लगा दूंगा, आई रैन शॉर्ट ऑफ फूड। या अगर मैं खाने को संभाल के नहीं रखूंगा, उसको प्रिजर्व नहीं करूंगा अच्छे से, फालतू का अनाज पकाऊंगा, उसको वेस्ट करूंगा, खाऊंगा नहीं, तो आने वाले समय में आई विल रन शॉर्ट ऑफ फूड। आई होप इट्स क्लियर टू यू। और आज मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आज अभी इस क्लास के बाद ना मैं आपको एक मैसेज करूंगा, जो आप खुद ही कर दीजिए। जो लोग रेगुलर क्लासेस लगा रहे हैं, तो आप मुझे सिंपल ये लिख करके सेंटेंस भेज दें कि आई एम अटेंडिंग द क्लास, या आई हैव, आज भी अटेंड किया ना आपने, तो आई हैव अटेंडेड द क्लास। तो इतना सेंटेंस लिख के भेज दें आई हैव अटेंडेड द क्लास, तो मैं आपको एक मैसेज करूंगा। उसमें एक फॉर्म होगा। वो फॉर्म जो है बेसिकली, आप कोर्स कर रहे हैं, इन फ्यूचर हम आपको उसको सर्टिफिकेशन जैसे देना है आपको, तो उसके लिए वो फॉर्म है। उसमें आपका नेम, आपकी एज, आपका प्रॉपर एड्रेस लिख के भेजिएगा, आपकी क्वालिफिकेशन लिख के भेजिएगा। तो एक छोटा सा फॉर्म है, गूगल फॉर्म है, तो ऑनलाइन ही भर जाएगा। तो वो डिटेल, नाम पूरा पूरा जो आप सर्टिफिकेट पे चाहते हैं, एड्रेस पूरा पूरा हो, डेट ऑफ बर्थ की जगह एज वाला कॉलम है, ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर, सब प्रॉपर उस पर भर करके भेजिएगा। सो पहले आप क्लास अटेंड करने के बाद में, अगर आपने आज की क्लास अटेंड की है, जो जो सुन रहे हैं मेरी बात को, तो वो मुझे आई हैव अटेंडेड द क्लास लिख करके मैसेज कर देंगे, तो मैं आपको स्पेशली वो वाला फॉर्म भेज दूंगा। और आज के लिए इतना ही। बेसिकली मेरा डिस्कशन जो है आज हैज़ को ही लेके था, उस पर हमने काम किया। बाकी का डिस्कशन हम कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जो भी अभी तक डिस्कशन किया है वो यूट्यूब पे है। कोई चीज़ डाउट है तो आप एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लो, और उसके बावजूद कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो कि सर ये पर्टिकुलर चीज़ है। तो आने वाले समय में मैं एक दिन ऐसा भी निकालूंगा कि जिसके अंदर हम लोग एक पर्टिकुलर डे रखेंगे, जिसके अंदर जिस चीज़ का कोई डाउट है तो उसको भी हम क्लियर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, नमस्कार, टेक केयर, नाइस मीटिंग यू।